श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। चैत्र नवरात्र आरंभ होने वाली है, माता रानी आने वाली है। इस बार माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्र में प्रतिपदा के दिन आप कैसे घट स्थापना करेंगे, चौकी किस तरह आप बिठाएंगे और सामग्री आपको क्या क्या लगेगी। पहले तो आपको लगेगी एक लकड़ी की पाटला और चौकी, उसमें हम लाल रंग का कोई कपड़ा या आसन बिछाएंगे। इसके ऊपर आपको लगेगी गणेश जी। आपके घर के गणेश जी भी हो सकते हैं, पीतल के, मिट्टी के गणेश जी, या तो आप बाजार से कोई मिट्टी के गणेश जी लाएं। अगर आपसे पूजा के लिए मिट्टी के गणेश जी लाए तो कृपा करके उसका बाद में विसर्जन कर दीजिए। माता रानी की एक फोटो लगेगी। अगर आप मूर्ति ला रहे हैं तो कृपा करके दशमी के दिन इसका विसर्जन कर लीजिए। माता रानी की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घट स्थापना। घट स्थापना सामग्री लगी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको घट लगेगा, घड़ा लगेगा। मिट्टी का भी घड़ा हो सकता है और असामर्थ है तो आप चांदी का भी घट कर सकते हैं, और सामर्थ नहीं है तो आप मिट्टी का, पीतल का, कोई भी घट, जैसी आपकी सामर्थ वैसा आप घट कर सकते हैं। घट में शुद्ध जल आप डालेंगे, एकदम शुद्ध जल। गंगा जल भी हो सकता है, जमुना जल भी हो सकता है, और घर का कोई भी शुद्ध जल हो। उसके अंदर आम का पल्लव लगेगा, आम के पत्ते लगेंगे। आपको आम के पत्ते लगेंगे। कलश के अंदर क्या क्या सामग्री जाएगी? कलश के अंदर जो जो सामग्री जाएगी वो इस तरह है: पूंगी फलम सुपारी, कमल गट्टा, कौड़ी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, और फिर एक सिक्का लगेगा। चांदी का सिक्का अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। कंठ में बांधने के लिए आपको लगेगी एक मौली, और इसके ऊपर आप श्रीफल आपको रखना है तो श्रीफल आपको लगेगा। कोई भी श्रीफल आप इसके ऊपर घट स्थापना करने के लिए। श्रीफल के ऊपर बांधने के लिए आपको एक चुन्नी लगेगी। चुन्नी आपको बहुत सारी लगेगी तो आप कृपा करके 5-6 चुन्नियाँ आप ले आए। उसके बाद आपको जो सामग्री लगेगी घट स्थापना के लिए वो है अक्षत, कंकु, हल्दी। अक्षत, कंकु और हल्दी और सिंदूर। थोड़ा सा हम सिंदूर भी डालते हैं घट स्थापना में। घट स्थापना के बाद जब हम घट की स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद गणेश जी और माता रानी की पूजा के लिए फिर हमको लगेगा अक्षत, कंकु, हल्दी और सिंदूर। और फिर माता रानी को उपवस्त्र में या तो हम ये चढ़ाएंगे या तो फिर हम चुन्नी चढ़ाएंगे। माता रानी के भोग के लिए हमको लगेगा कदली फलम और कोई भी मेवा जो भी आप ले सकते हैं वो आप भोग में लगा सकते हैं। पान का पत्ता लगेगा, लौंग लगेगा और इलायची लगेगा। ये सब माता रानी के भोग के लिए। माता रानी की पूजा करने के लिए आपको कोई पाठ की पुस्तक लगेगी जिसमें आप माता रानी के सारे पाठ होंगे। माता रानी को चढ़ाने के लिए आपको चुन्नी लगेगी और सुहाग की सामग्री। अगर आपके पास सामर्थ है तो आप बिछिया, चांदी की पाए, ये भी आप चढ़ा सकते हैं अगर आपकी सामर्थ है। माता रानी को चढ़ाने के लिए पुष्प, धूर्वा, जवा के फूल, गुलहड़ के फूल आपको लगेंगे।
माता रानी की पूजा में दीपक का विशेष होता है। अगर आप अखंड दीपक करते तो इतना बड़ा आपको अखंड दीपक लगेगा, और अगर आप अखंड दीपक नहीं करते, घर में नहीं रहते, अखंड दीपक नहीं कर पाते, तो हर दिन आप कोई भी तेल या घी से मिट्टी का दीपक कर सकते हैं। हवन किया जाता है। हवन के लिए आपको एक मिट्टी का पात्र लगेगा, उपला लगेगा, हवन की सामग्री लगेगी, माचिस लगेगी और घी लगेगा, और दीपक जलाने के लिए घी की बत्ती लगेगी, और साथ में माता रानी की पूजा करने के लिए आपको अगरबत्ती लगेगी। हवन में डालने के लिए आपको बताशा लगेगा, आपको बताशा लगेगा। माता रानी को दशमी के दिन हम लोग विदा करते हैं, तो विदा करने के लिए आपको पान का पत्ता, इलायची और लौंग लगेंगे। तो आप सामग्री सारी देख लीजिए। इतनी सामग्री में आप आसानी से माता रानी का स्थापना, जागरण, पूजा सब कर सकते हैं। और ये सब सामग्री से पूजा, और अगर ये आपको सामग्री बढ़ानी है तो आप भगवान का भोग बढ़ा सकते हैं। माता रानी को उपवस्त्र में साड़ी, चांदी की बिछिया, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। इसलिए इतनी सामग्री में आपकी आराम से पूरी पूजा हो जाएगी। जयकारा शेरा वालिए का।